नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई श्रृंखला चार धाम यात्रा में, जहां हम आपको भारत के 4 पवित्र धामों की यात्रा पर ले चलेंगे। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जन्म और मौत के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको चार धाम यात्रा के बारे में। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं द्वारका धाम, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी प्रसिद्ध है। देवभूमि के रूप में जाना जाने वाला द्वारका एकमात्र ऐसा शहर है जो सप्तपुरी यानी 7 पवित्र शहर और हिंदू धर्म में वर्णित 4 धाम दोनों का हिस्सा है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। ये मंदिर 5 मंजिला है जो 72 खंभों पर स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है और शिखर पर करीब 84 फीट लंबी धर्म ध्वजा लहराती रहती है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं, जिन्हें 10 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम बड़ी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किया है। द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा की लंबाई 52 गज है। ध्वजा के 52 गज में होने का क्या कारण है, इसके बारे में वहां के पुजारियों का कहना है कि 12 राशियों, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, 1 सूर्य, 1 चंद्र और स्वयं भगवान द्वारकाधीश, इन सभी को मिलाकर 52 की संख्या पूरी होती है, जो कि ध्वजा की लंबाई है। दिन में 5 बार ध्वजा को बदला जाता है और ध्वजा को एक अघोठी ब्राह्मण 7 मंजिल ऊंचे मंदिर पर चढ़कर बदलता है। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और उनके परपोते वज्रनाथ ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी की स्थापना की थी। ये नगरी समुद्र के किनारे बसी हुई है। एक किंवदंती के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा गोमती नदी के तट पर समुद्री भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा केवल एक रात्रि में ही इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा हो गया था। उस समय ये द्वारका नगरी स्वर्ण द्वारका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपने धन, वैभव और समृद्धि के कारण ये चारों तरफ प्रचलित थी और यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी जी से मिलने आए और मिलने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से उनके निवास स्थान द्वारका नगरी पर चलने का अनुरोध किया। द्वारका नगरी की तरफ कुछ दूर जाने के बाद ही रुक्मणी देवी थक गईं और उन्होंने श्री कृष्ण जी से पानी पीने का अनुरोध किया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए गंगा नदी की धारा को वहां प्रवाहित कर दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि रुक्मणी देवी उन्हें द्वारका जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी जी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। माना जाता है जिस स्थान पर रुक्मणी देवी श्राप के समय खड़ी हुई थी, उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। जगत मंदिर यानी द्वारकाधीश मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर में स्थित है, जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार मुख्य बाजार की तरफ खुलता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं, जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थित है और दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं।
द्वारकाधीश मंदिर के दो द्वार हैं, पहला मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार 56 सीढ़ियों का रास्ता है। यहाँ से नीचे उतरते ही एक जगह है जहाँ पर तुला दान किया जाता है। इसे महादान के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। इस दान में अपने वजन के बराबर अन्न, तेल, फल, घी दान किया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ की आरती और पूजा विधि विशेष है, जो सदियों से चली आ रही परंपराओं का पालन करती है। भक्तों के लिए यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव होता है। द्वारका में स्थित रुक्मणी देवी मंदिर भी एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी देवी को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला और दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है, जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद माता रुक्मणी के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि कोई द्वारका धाम आए, उनके दर्शन करे और रुक्मणी माता के मंदिर के दर्शन ना करे, तो उसे द्वारका धाम आने का सिर्फ आधा फल ही प्राप्त होगा। रुक्मणी मैया के मंदिर की ध्वजा 13 गज की है। द्वारका धाम की यात्रा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती है। समुद्र के किनारे स्थित ये नगरी सूर्यास्त के समय एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, जो हर किसी के मन को मोह लेती है। द्वारका धाम के महत्वपूर्ण स्थलों में गोमती घाट भी है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है भक्तों को, और भक्त यहाँ स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है। द्वारका धाम की यात्रा के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा जामनगर है, जो द्वारका से लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारका स्टेशन से नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से भी द्वारका देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। द्वारका धाम की यात्रा के दौरान आप यहाँ के विभिन्न त्योहारों का आनंद भी ले सकते हैं। विशेष रूप से जन्माष्टमी का त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस समय मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो ये थी हमारी 4 धाम यात्रा की पहली कड़ी, जिसमें हम द्वारका धाम गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अगले धाम में। तब तक के लिए राधे राधे।